स्वागत है आपका मेरे बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस का मिलता रहे। दोस्तों, बात करूं वीकली क्लोजिंग की। वीकली क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको बेशक एक रेड कैंडल नज़र आएगी, बट अगर आप ध्यान से देखें तो जो कल का क्लोज था, ये जो इतने टाइम से जो हमारा ये कंसोलिडेशन चलता आ रहा था, इसके हाई के ऊपर ही थोड़ा सा मार्केट ने क्लोज लिया है। अब बस फिर भी मार्केट ना कितना भी कुछ कर दे, लेकिन आधा अधूरा काम ही करती है। बेशक हम बुलिश हैं, बट फिर भी एक ये रेड कैंडल अब एक डाउट क्रिएट कर देती है। अब हमें एक चीज चाहिए, इसका फॉलो अप। बस अगर वीकली चार्ट्स पर देखें, वीकली चार्ट्स हमारे लिए क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है, काफ़ी अच्छा इसमें अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये जो हमारा एक 35,000 एक जो हर्डल लेवल था, मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, ये इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है बुल्स के लिए। आपसे जो हमारा बुलिश ट्रेंड है उस हिसाब से, बाकी एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। ये तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, हमारा ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। और प्रॉब्लम ये आती है इस ट्रेंड में कि हमारे लेवल काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, सपोर्ट के भी और रेजिस्टेंस के भी। इस वजह से मार्केट में कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑप्शन ट्रेडर्स को। क्यों? अब देखिए, ट्रेंड बुलिश है, हम लॉन्ग्स रख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट हमारा जो अब ये पहला सपोर्ट लेवल है वो आ रहा है 34,800 के अराउंड, या ये मान लीजिए बिल्कुल 35,000 पे ही है। अब इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमारा एक नेक्स्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो नियर टर्म का जो बुलिश ट्रेंड है उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 34,400। पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हो सकता है ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करने की कोशिश करे। अगर ये मार्केट ने कोशिश की तो लॉन्ग्स के लिए, जो करंट जो लॉन्ग्स है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी ट्रेंड मार्केट का चेंज नहीं होके भी मार्केट एक करेक्शन ले सकता है। देखिए, सिनेरियो में आपको सब बताऊंगा, घबराइएगा मत, चाहे आपके पास लॉन्ग्स हो या शॉर्ट्स हो, कुछ भी ठीक है। अगर इन केस मंडे को मार्केट अगर नीचे की तरफ भी आने की कोशिश करती है तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मेरे जितने भी फॉलोअर्स थे, देखिए, क्या तो मैं पोजीशंस को अगर वीकली बेस पे होते मैं हेज करा के रखता हूँ, प्लस मैंने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पोजीशन मैंने या तो 10 जून की बाय कराई है या फिर 24 जून की। करंट एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बिल्कुल मना कर दिए थे सबको कि 3 जून का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना लें। देखिए, 2 दिन का होल्ड पोजीशन है, मार्केट फ्लैट भी ओपन होती है या कुछ भी होता है, प्रीमियम लूज कर सकती है। बुलिश मार्केट में आप देख ही सकते हैं ट्रेंड काफ़ी ऊपर नीचे रहता है। जो बेरिश मार्केट होती है उसमें जनरली मार्केट गिरती बहुत फास्ट है, बट खैर मार्च से तो हमारा बेरिश ट्रेंड भी बेकार रहा है, कुछ भी कंटिन्यूशन में नहीं रहा, और ना ही ये चीज़ ज़्यादा कंटिन्यूशन में चल रही है। ये तो हमें दोनों तरफ का मार्केट को सब तरह से जज करके चलना पड़ता है। सो अगर इन केस मार्केट नीचे भी आती है तो ज़्यादा प्रीमियम यूज़ नहीं करेंगे फार अवे ऑप्शन एक्सपायरी का, और नीचे की तरफ जो फिर टारगेट निकल कर आते हैं वो यहाँ तक आते हैं 33,500 तक के, जो नीचे की तरफ का टारगेट है। नेक्स्ट वीक के मैं आपको सभी सिनेरियो बता रहा हूँ, जो नीचे की तरफ के हैं वो यहाँ तक भी निकल कर आते हैं, और यहाँ तक आप यकीन माने ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से यहाँ तक भी कोई ट्रेंड में चेंज नहीं होगा, यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन ले सकती है। ये है हमारा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं, यहाँ से हमारा एक अच्छा खासा बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये जो हमारा है सीन ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। और ये जो है हमारा 35,500 का लेवल, इसके ऊपर अगर हम डेली क्लोज देते हैं या फिर 35,000 के ऊपर भी हम टिके रहेंगे जब तक, और इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे नेक्स्ट लेवल जो रेंज है वो काफ़ी ऊपर तक की ओपन हो जाती है चार्ट्स में। ये सीधा निकल के 36,500 पोजिशनल टारगेट ओपन हो जाएगा 35,500 के अबव। और
बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट अपने नए हाई की ओर, जो कि मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था 37,000 के अराउंड जो एक लेवल है, यहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश बहुत जल्दी करेगी अगर इसके ऊपर आती है तो, क्योंकि बुल्स पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। अभी भी मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ये जो हर्डल लेवल जो मार्केट ने नीचे गिरते वक्त बनाया था, इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग आ चुकी है, अभी क्लोजिंग आई है। अगर आप थोड़ा स्मार्ट मनी बड़े प्लेस के हिसाब से देखें तो फॉलोअप जरूर देखते हैं कि कैंडल का फॉलोअप आ रहा है या नहीं। एक तो कैंडल रेड बनी है डेली चार्ट्स पे, इसलिए थोड़ा सा डाउट होता है, बट जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरेगी, और गिरती हुई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बाद में रिकवर कर जाएगी। और मेरे फॉलोअर्स का तो खैर, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लीजिए। मैं पोजीशंस अगर जैसा भी हो सकता है, वो कोई भी डाउट है वहाँ पे मेरा चैट लिंक भी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके पोजीशन कैसे भी करके मैनेज करा सकता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में पोजीशन मैनेज करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, आपको बड़ा फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, और ये जो रेड बनी है कैंडल, इसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। फिलहाल हम पूरा चार्ट्स पे जितने लेवल्स निकल कर आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आप एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। सो 35,500 के अबव हम अगर सस्टेन करते हैं तो हमारे ऑब्वियसली पूरे जो लेवल है 37 तक के ओपन हो जाएंगे वीकली चार्ट्स के लिए आपसे, और पोजिशनली जो टारगेट्स होंगे मार्केट के यही रहेंगे। ओके, अब जब तक हम 35 के ऊपर हैं बुलिश, 35 के नीचे आते हैं तो पोजिशनल टारगेट, तो डेली चार्ट्स पे जो लेवल है वो ये सब निकल कर आ रहे हैं, आप मार्क कर लीजिएगा। पोजिशनल टारगेट्स मार्केट के ये रहेंगे। वीकली चार्ट पे हमें काफ़ी अच्छा एक बुलिश रन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है मार्केट इसका फॉलोअप लेगी। और जहाँ तक कि मैंने देखा इस सिनेरियो में, अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्टे भी करती है, बट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर इनकेस अगर मार्केट बुलिश हुई तो आप यकीन मानिए बुल्स काफ़ी पावरफुल रहेंगे इस बार, ज़्यादा ही पावरफुल रहेंगे। अगर इनकेस मार्केट ऊपर की तरफ आई तो सिर्फ मुझे लगता है जून सीरीज या जून से आगे एक दो वीक में मार्केट अराउंड 40,000 तक भी पहुंच सकती है, इतनी पावर मार्केट रखेगी, क्योंकि ये जो बुल रन है ये बहुत तेज होगा, आएगा तो काफ़ी फास्ट आएगा ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं शॉर्ट करने की हिदायत अपने टेलीग्राम चैनल में काफ़ी टाइम से नहीं दे रहा, कभी भी मार्केट नीचे गिरती है मैं शॉर्ट नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे मार्केट रिकवर कर जाती है। बात करूं डेटा पॉइंट्स की, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का 913 करोड़ 913 करोड़ की बाइंग रही है FIIs की, 1275 करोड़ की बाइंग रही है कैश में DIIs की, 437 करोड़ फ्यूचर्स में बाइंग रही है, और ऑप्शंस में भी इनकी बाइंग रही है 1687 करोड़ की, प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी थोड़े सेलिंग है 975 करोड़। देखिए आप मुझे मानते होंगे कि मैं पोजीशंस को कैसे हर तरह हर सीनैरियो आपको समझाता हूँ कि मार्केट कहीं पे भी जा सकती है। आप खुद देखिए कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, अब डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि वो भी अपने पोजीशंस को हेज रखते हैं। वो स्टॉक्स में कैश में बाय किया उन्होंने, लेकिन फ्यूचर्स में वो सेल करके रखे हैं, मतलब, और इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने बाय किया हुआ है। वो हर तरह से अपनी पोजीशंस को हेज रखते हैं। इसी वजह से हम रिटेलर्स को भी थोड़ा हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट से चलना चाहिए। जब बड़े प्लेयर्स इतने बड़े जो मार्केट्स को चला रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ें, वो भी अपने जो पोजीशंस को हेज करते हैं हर तरह से, मार्केट कहीं पे भी जाए वो प्रॉफिट में रहेंगे, मार्केट गिर भी जाएगी वो अपने आप एक जगह से पैसा निकाल लेंगे जो दूसरी जगह वहाँ पे बाद में बना लेंगे। और ठीक इसी तरह हमें भी थोड़ा थिंकिंग चेंज करनी चाहिए ट्रेडिंग की, हमें भी पोजीशंस को हेज करके हमेशा चलना चाहिए, या फिर फार अवे ऑप्शंस में, या फिर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में काम कीजिए, या फिर ऑप्शन राइट करके काम कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, जितने रिटेलर हैं, देखिए हर किसी के पास इतने फंड्स नहीं होते जो इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शन राइटिंग में काम कर सके, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग में जितना बेस्ट हो सकता है अपनी तरफ से कराता हूँ। फार अवे ऑप्शन बाय करा सकता हूँ, उसमें क्या है कि प्रीमियम कम यूज़ होता है, मार्केट इधर उधर हुई तो मैं अपने आप उसको भी रिकवर करवा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, एक और बात है, जो हमारा रोल ओवर डेटा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि, या लास्ट टू लास्ट 27 मई का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था शायद, कि जो रोल ओवर डेटा था पिछले मंथ का वो सारा इन्होंने जून में रोल ओवर कर दिए थे, इंडेक्स फ्यूचर्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बाय किए थे। प्लस एक प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि FIIs की बाइंग कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गई थी,
जो कि उनके क्राइटेरिया से बाहर है। जी, क्राइटेरिया से बाहर है इन द सेंस उनकी एक लिमिट होती है, जैसे हमारी एक लिमिट है कि मतलब 100% एक तरफ वो बायस नहीं हो सकते किसी भी चीज़ में। तो उनकी जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो बाइंग थी वो 89% तक पहुंच गई थी, जो एक लेवल निकल कर आ रहा था, जो परसेंटेज लेवल था इंडेक्स फ्यूचर्स का, काफ़ी हैवी बाइंग हो गई थी। तो उनको फंड मैनेज करना है, अपने हिसाब से चलते हैं कि उससे ऊपर जैसे 80% कोई लेवल है, इसके ऊपर वो अपनी बाइंग नहीं रख सकते। ये एक उनका क्राइटेरिया होता है अपनी तरफ से फंड मैनेज करने का। कैश में उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी, पिछले 1-2 वीक से बाय कर रहे, उससे पहले वो सेल भी कर रहे थे। तो इसलिए एक जब वो एक लिमिट खत्म हो जाती है सेल की, उसके बाद उन्हें मजबूरन बाइंग स्टार्ट करनी पड़ती है। और एक बार जब उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी तो इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो उनकी बाइंग काफ़ी हैवी हो गई थी। इसी वजह से जो हमें है, जो रेड कैंडल हमें देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इसी वजह से मिली। उन्होंने कुछ अपने लॉन्ग्स क्लियर किए। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कल नहीं बढ़ा है, कल घटा है, पोजीशन घटी है, लगभग 17% पोजीशन घट गई है। ये एक नेगेटिव सिनेरियो हमारे डेटा पॉइंट्स पर लाता है कि मार्केट ऊपर आई कुछ भी और पोजीशंस नहीं बढ़ी, तो इसमें एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा दूसरा एक सिनेरियो कि उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, उनको थोड़ा बहुत लूज करना ज़रूरी था, उस पोजीशन को कम करना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने बेचा है। बात करूं मैं जून कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो मई के इन्होंने रोल ओवर किए थे वो कम हुए हैं, बट जो जून के हैं वो कम नहीं हुए। ये एक अच्छा साइन है बुल्स के लिए। जून के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं, जुलाई के भी, अगस्त में भी अब काम स्टार्ट हो गया है। तो ये एक अच्छा साइन है बुल्स के लिए कि ये मूव कंटिन्यू रह सकता है। और जो हमारा एक हर्डल था, जो इनकी ओवरबोट हो गया था मार्केट, कुछ ज़्यादा इन्होंने एफआईआईज ने बाइंग कर ली थी, वो भी इन्होंने अच्छे से मैनेज कर ली है। प्राइस एक्शन के मुताबिक प्राइस ज़्यादा इन्होंने पूरा मैनेज रखा है, 35,000 के ऊपर भी क्लोज दे दिया और अपना माल भी अच्छे से निकाल दिया। तो यही चीज़ बता रही है कि मार्केट आने वाले टाइम में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश पूरी करेगी, नीचे जाने का सीन काफ़ी कम है, बट एफआईआईज कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पोजीशन इतनी ज़्यादा कम की है थोड़े से इसमें, तो मैं मानता हूँ कि नीचे आना थोड़ा मुश्किल है और ये कंटिन्यूएशन रखेंगे इस मूव का। सो डेटा पॉइंट्स पे ये था। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो इस वीक की जो अभी करंट रेंज नज़र आ रही है वो आ रही है 35,000 से 36 तक की रेंज नज़र आ रही है। लेकिन ऑप्शंस पे इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने देखा कि अब कोरिलेशन जो है मार्केट का एफआईएच के लिए आपसे डेटा पॉइंट से मैं देखूं तो फ्यूचर्स के साथ ज़्यादा कोरिलेशन है, ऑप्शंस के साथ ज़्यादा नहीं है। इनकी जो पोजीशन है इस टाइम पे फ्यूचर्स में है, लेकिन इससे पहले ऑप्शंस में अच्छा काम चल रहा था इनका, बट अब फ्यूचर्स में ये काम कर रहे हैं। जो ये सीन था, जो लास्ट वीक में हम यहाँ पे बेरिश थे, 14 मई का जो क्लोज था यहाँ पे हम बेरिश थे, इस कैंडल पे सारे शॉर्ट्स मार्केट एफआईआईज ने निकाले थे, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पे बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है। सो अभी ये अच्छी खासी फ्यूचर्स में बाइंग में चल रहे हैं। तो कोरिलेशन फ्यूचर्स में जब होता है तो ऑप्शन चेन में जो डेटा हमें दिखता है, लेवल जो दिखते हैं, ज़रूरी नहीं मार्केट उस हिसाब से चले। यही एक काफ़ी बड़ी वजह थी एक्सपायरी पे मूव ना आना। जी, एक्सपायरी पे मुझे ज़्यादा उम्मीद थी कि मार्केट काफ़ी ऊपर तक जा सकती है क्योंकि पोजीशन बहुत ज़्यादा हैवी पड़ी थी मई कॉन्ट्रैक्ट्स की। उन्होंने क्या किया, सारी पोजीशन को रोल ओवर कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन राइट कर दिए। अब उनकी ऑप्शंस की जो पोजीशन थी कॉल, उन्होंने बाई भी की होगी, राइट करके उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, प्रॉफिट कर लिया। बट अब लेवल दिखा रहे थे ऊपर के ऑप्शन चेन में, बट वो ये कोरिलेशन नहीं रहा, फ्यूचर्स के हिसाब से ये चले। तो फ्यूचर्स में जब मार्केट कंटिन्यूएशन में रहती है, फ्यूचर्स के जब कोरिलेशन में रहती है, तो जज करना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट टाइम कितना लेगी। हो सकता है पूरा 1 महीना निकाल दे 37 तक जाने में, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स में इनको ज़्यादा जल्दी नहीं रहती, अपने हिसाब से चलते हैं। अगर ऑप्शंस में कॉल बाय की होती और ऑप्शन चेन के हिसाब से हम चल रहे होते तो मार्केट काफ़ी जल्दी ऊपर की ओर आ जाती है। सो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। 35,500 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट हो जाएगी और वीकली चार्ट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। 35 के ऊपर हमने क्लोज दे दिया, जस्ट इसके ऊपर फॉलोअप का हमें इंतज़ार रहेगा।
देखिए इस मंथ में मैं, अगर आप काम कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो मैं एक ही बात कहूँगा, कोशिश कीजिए 24 जून जो एक्सपायरी है उसी में काम कीजिए, उससे पहले काम मत कीजिए। लास्ट मंथ भी मैंने काफ़ी बोला था कि मंथली एक्सपायरी में काम करना, खैर मंथली एक्सपायरी में भी कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। लेकिन अब 1 महीना तो ऐसे निकाल दिया यहाँ पे, बट नेक्स्ट मंथ में काफ़ी उम्मीद है जून से कि ये बुल रन काफ़ी ऊपर तक आ सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए आप 24 जून में काम कीजिए, नहीं तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स में काम कीजिए, ऑप्शंस में थोड़ा हेज करके, वो तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी इंडेक्स में काम करने की। ये जितने भी प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स होते हैं सब ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं और उनका रिस्क काफ़ी कम होता है। मैं भी काम करता हूँ, मैं मना नहीं करूँगा, मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ, बट मेरी जो मेन स्ट्रेटेजी रहती है, मैं ऑप्शन बायर्स को काफ़ी बायस लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं, हर किसी के पास इतना फंड नहीं हो पाता, इसलिए मैं स्ट्रेटेजी बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन बाइंग की रखता हूँ। सो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में कैसे मूव ले सकता है। अगर कहीं पे भी जाता है तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश ही चल रहा है। सो बात करूँ मैं मंडे की ट्रेडिंग सेशन की, जो हमारे इंट्राडे लेवल्स रहेंगे। देखिए इंट्राडे प्लान में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 35,500 के अबव पहला तो आप लेवल रखिए ये वाला, 35,250 के अबव भी, इसके ऊपर भी निकलता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा 35,430 के अराउंड है, और उसके बाद अराउंड 650 तक के आप लेवल लेके चलिए। ये हमारे ऊपर की तरफ के लेवल रहेंगे, और फिर फाइनल जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,000 के पास में। जी खैर ज़्यादा दूर का ये, खैर बैंक निफ्टी के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है 1000 पॉइंट भी, बट फिर भी आप ये लेवल मार्क करके रखिए, जो इंट्राडे के लेवल रहेंगे ये लेवल के बेस पे ही आप काम कीजिएगा। ऊपर की तरफ के ये लेवल है, नीचे की तरफ का जो हमारा पहला सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 35,000 का। 35,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्टे करता है तो उसके बाद हमारा एक सपोर्ट लेवल है इंट्राडे के लिए, आपसे मैं आपको बता रहा हूँ 34,700 का। उसके बाद एक लेवल है 34,400 का। इसके अगर नीचे अगर मार्केट जाती है, शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हमारा सीधा 34,000 तक के लेवल खुल जाएंगे, और हो सकता है हम लॉन्ग अगर ज़्यादा ही मार्केट गिरती है तो 33,500 तक भी जा सकती है। सो दोनों तरफ के सिनेरियो मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। ओवरऑल मैं आपको कहूँगा डेटा बुलिश ही है, जो पोजीशन मैनेज करनी थी एफआईएस को वो कर चुके हैं, और वो बिल्कुल तैयार है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, इतना मार्केट कर चुकी है। ऑप्शन चेन भी बुलिश है, कोरिलेशन फ्यूचर्स के साथ है, तो फ्यूचर्स में भी इनकी बाइंग पोजीशन बहुत हैवी है, ऑप्शन चेन भी बुलिश ही नज़र आ रही है, चार्ट्स भी बुलिश है, वीकली क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। बस एक बार फॉलोअप आ जाए तो हम जल्दी ही नए हाइस की ओर बैंक निफ्टी को ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप आपको सब समझ आ गया होगा। देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आप अगर डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मैं अच्छे से ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी आने वाले टाइम में डालूंगा, और इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।